आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने अब अपनी अपनी बिसातें बिछाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब आज आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जगनी रोड स्थित मुल्ला की प्याऊ पर संपूर्ण स्वराज रैली को संबोधित किया। संपूर्ण स्वराज रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, उन सभी सरकारों ने उनका शोषण और उत्पीड़न ही किया है। उन्होंने कहा सर्वाधिक दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज को अपनी हिस्सेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो वहीं पर सीटों के बंटवारे को लेकर के वह अपने अपनी जातियों के लिए अधिकार मांग रही है। समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के कैसे भाजपा को हरा सकती है। लड़ाई हो रही है, आप रोजाना मीडिया में देख रहे होंगे कि हम आरएलडी को इतनी सीटें देंगे, कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे, तो वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़े दलितों से कांग्रेस से हिस्सेदारी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और मुसलमान से कह रही है कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। मगर मुस्लिम समाज को नारा दे करके उन्हें हमेशा के लिए जैसे सभी ने गुलाम बना के रखा है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी गुलाम बना के रखना चाहते, उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज जो सरकारी आंकड़े से 20% इस उत्तर प्रदेश में है, अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो एक भी सीट उत्तर प्रदेश से वो जीत नहीं सकते। जिसके बुनियाद पर वो 4 बार सरकार में आए, सरकार में रहते हुए अगर दंगा भी सबसे ज्यादा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। अगर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ। ऐसे ही बसपा सरकार में अगर मुसलमान ने बसपा से अपना मुंह मोड़ लिया तो आज बसपा एकदम खत्म हो गई है। तो साथियों, आपको सिर्फ लाचार बेबस बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आपको ये फैसला करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज को अपनी हिस्सेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो वहीं पर सीटों के बंटवारे को लेकर के वह अपने अपनी जातियों के लिए अधिकार मांग रही है। इतना नहीं, उन्होंने पीस पार्टी के हार का ठिकरा मुस्लिम समाज पर फोड़ते हुए कहा कि पीस पार्टी को कमजोर करने के पीछे मुस्लिम समाज के द्वारा उन्हें वोट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ यादवों की संख्या कुछ % है, तो वहीं पर योगी और मोदी की जातियों की संख्या 1 से 2% ही है, लेकिन वह राजा बने हुए हैं क्योंकि उनका समाज उनके साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इसलिए राजा नहीं बन पाए क्योंकि आपने किसी का साथ नहीं दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब को कमजोर करने के पीछे किसी और की नहीं आपका हाथ है, क्योंकि आपने पीस पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया। तो लोग किसी से कम नहीं हो सकता था। साथियों, सिर्फ आपने पीस पार्टी को डॉक्टर अयूब को कमजोर किया है, सिर्फ आपने कमजोर किया है। जगनी रोड स्थित मुल्ला की प्याऊ स्थित राधा हरी मोहन गार्डन में आयोजित संपूर्ण स्वराज रैली को संबोधित करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि जो राजनीतिक दल उन्हें सरकार में हिस्सेदारी देगा, जब तक हमें सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उन्हें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो उन्हें सरकार में हिस्सेदारी देगी उनके साथ में चले जाएंगे। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी हिस्सेदारी देने पर वह उनके साथ भी जाने की बात इशारों में ही कह गए।
ही पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि यदि दोनों ही गठबंधनों और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यदि उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है या सरकार में उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी जाती है तो वह निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा के चुनावों में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब अपनी निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे लखनऊ से चलकर के रमाड़ा होटल उतरे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत और सम्मान किया। और उसके बाद में डॉक्टर मोहम्मद अयूब और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य उनके साथ में आगरा की धरती पर जैसे उतरे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका फूल वर्षा करने के बाद में स्वागत और सम्मान किया। तो वहीं पर इस पार्टी के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी ने अपने आवास पर उन्हें चाय नाश्ता भी कराया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। स्वागत सम्मान के दौरान ही वह आगरा के जगने रोड स्थित राधा हरी मोहन गार्डन पर पहुंचे, जहां पर पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी ने उनका स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रईस कुरैशी, डॉक्टर जहांगीर अलवी, जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।